हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपना टेलीग्राम वगैरह है, तो टेलीग्राम वगैरह अपना जो फ्री है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टीवीएसएम टाटा वाले बोल के हैं, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अभी हम सर शुरुआत करते हैं कि मार्केट में गिरावट हो रहा है ना। मार्केट में पैसा जो हाई था वहाँ से गिरावट हो रहा है, तो मार्केट में पैसा लगाने से थोड़ा मन पीछे भी हट रहा होगा। तो कहाँ पैसा लगाया जाए, है ना? कहाँ पैसा लगाया जाए? बात ऐसा नहीं है, बात है ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग है। पैसा लगाना है तो सर आप अपने पर्सनल एडवाइज़र से पूछ लेना, जो भी करना है आप कर लेना, ठीक है? मैं अपना जो व्यू है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि मेरा क्या व्यू है। मैं किसी को इन्वेस्ट करने या किसी चीज़ के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? ये जानकारी और उसके लिए है। थोड़ा-सा जानकारी में कड़ा जानकारी, है ना? तो अब कहाँ जाओगे इन्वेस्ट करने अभी के टाइम में? सेक्टर धड़ाम से टूटा हुआ है। चाहे ऑटो सेक्टर हो, धड़ाम से टूटा हुआ है। मेटल सेक्टर धड़ाम से टूटा हुआ है। पीएसयू बैंक धड़ाम से गिरा हुआ है। फार्मा अभी थोड़ा अप है। आईटी ऑलरेडी अप में खड़ा है, थोड़ा सा ऊपर से करेक्शन हुआ है। और आप जो भी सेक्टर में जाओगे एक मतलब खतरनाक पोजीशन आता है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इन चीज़ों को एक बार देख लूँ, बात कर लूँ, उसके बाद हम लोग किसी सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसमें मेरा क्या विचार है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये सही है, मेरा विचार आपका विचार अलग हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऊपर से करेक्ट हो गया है। 54,000 जाने का था तो वहाँ से फर्स्ट क्लास करेक्ट हो गया। ऑटो भी देखिए धड़ाम से ऊपर से नीचे आ रखा है। फाइनेंस ऑलरेडी पिट रखा है ना। एफएमसीजी ठीक ठाक पिटा हुआ है। आईटी टॉप पे है लेकिन ऊपर से अब करेक्ट होना स्टार्ट हो गया। मीडिया निवेश करते नहीं, मेटल में हिम्मत नहीं है, इतना धड़ाम से गिरा है कि बुरा हाल कर रखा है। फार्मा मोटा मोटी ठीक ठाक है ऊपर में। पीएसयू पिटा हुआ है, प्राइवेट बैंक पिटा हुआ है, रियलिटी सेक्टर ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरा हुआ है, हेल्थ केयर गिरा हुआ है, ऑयल एंड गैस ऑलरेडी पिटाया हुआ है। मतलब कहाँ जाइएगा आप, किस में निवेश करिएगा? मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या ये हम निवेश किए अगला दिन बढ़ जाएगा क्या? नहीं, धड़ाम से और गिर जाएगा। तब क्या है कि आपका निवेश करने का विचार, एसआईपी करने का विचार भी थोड़ा सा डिनाई मोड में चला जाएगा कि मार्केट जब इतना गिर ही रहा है तो थोड़ा और गिर जाएगा क्या? यही विचार मन में आ रहा होगा। पैसा है लेकिन लगाने से पहले 10 बार मन विचार कर रहा है कि यार कहाँ लगाएं। जो स्थिति चल रहा है, ऑलरेडी यूट्यूब पे इतने वीडियो हैं, ऑलरेडी न्यूज़ चैनल इतना मतलब बता ही रही है, जीएसटी का भी आप लोगों ने देख ही लिया हिसाब किताब। मतलब कहीं से भी ऐसा कोई बहुत बड़ा राहत या कुछ ऐसा मतलब नहीं है। वर्ल्ड में ऑलरेडी चल ही रहा है, सोना चांदी अपना चढ़ ही रहा है ना। वहाँ भी गिरावट हो रहा है, मतलब सब जगह गिरावट हो रहा है, सब जगह गिरावट हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करिएगा? आप स्ट्रेटजी इंडेक्स में जाना पसंद करिएगा? ये वीडियो मैं कब बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं संडे 22 दिसंबर 2024 को बना रहा हूँ। नोट कर लीजिए, ये वीडियो 22/12/2024 को बना रहा हूँ, ठीक है साहब। और ये डेट लिखा हूँ, उसका कारण मैं बताऊँगा। अब स्ट्रेटजी इंडेक्स भाई बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, मैं मानता हूँ, लेकिन गिरावट में ना बैंड बढ़ जाती है भाई साहब, बैंड बढ़ जाती है। इसमें थोड़ा सा निफ्टी वैल्यू वाला थोड़ा कम गिरता है, लेकिन इसमें वॉल्यूम कम है। क्या करेगा आदमी है? अब 1 करोड़ का वॉल्यूम में क्या लगाएगा? समझ रहे हैं मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो उसमें आदमी थोड़ा सा फंस सकता है। अल्फा ठीक है, जो अच्छा अल्फा जनरेट करता है, यहाँ तो अल्फा जनरेट ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो ऑलरेडी गिर रहा है, तो कहाँ लगाइएगा? कहाँ लगाइएगा? मालूम पड़ा निफ्टी से ज्यादा अल्फा गिरेगा, तो ये भी समस्या है। हो सकता है कम गिरे। लो वॉलेटाइल है, ये भी गिर रहा है। हाँ, उतना नहीं गिरा लेकिन गिर तो रहा है। अल्फा लो वॉलेटाइल 30 है, ये थोड़ा सा कम गिरा है ना, उसकी अपेक्षा तो कम गिरा है, लेकिन गिरने में तो मोमेंटम सबका बाप है। गिरने में मोमेंटम तो सबका बापूजी है, तो भागने में भी सबका बाबूजी रहेगा, इसका भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप बीटा ईटीएफ में जाइएगा, अल्फा ईटीएफ में जाइएगा, धजियां उड़ा के रख देगा अभी गिरावट में। क्या पता, आप लोग, एक बात कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गिरावट को हम कमजोर कह रहे हैं। हो सकता है कि गिरावट कोई बहुत बड़ा गिरावट के रूप में कन्वर्ट हो जाए, है। कोई भी साहब बड़ा आग लगता है तो उसका शुरुआत तो एक माचिस का तिलिये से ना होगा, एक चिंगारिये से होता है। तो कोई भी चीज साहब, ये कहना कि अब मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं आ सकती है, ये थोड़ा सा जल्द पानी होगा। हाँ, ये भी कहना कि मार्केट यहां से बाउंस बैक नहीं होगा, ये भी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। तो ये मार्केट है साहब, मार्केट के चाल को मार्केट के अनुसार चलने दीजिए। हम और आप अपने ईटीएफ अपने पोर्टफोलियो को संभालने के हिसाब से चले ना, तो भाई सोने पे सुहागा है। ये मेरा खुद का विचार है। हो सकता है मेरा विचार और आपका विचार दोनों अलग हो सकता है। देखिए, हम लोग एक साधारण आदमी हैं, साधारण व्यक्ति हैं, साधारण परिवार से आते हैं, तो इसलिए हम उस चीज़ को समझ के आपके सामने रख रहे हैं। हो सकता है कि आपका कुछ थीमेटिक में विचार अच्छा हो, कुछ आप अलग विचार बना रखे हो, ये तो अपने अपने विचारों पे है साहब। आपको लगता है कि सरकारी कंपनी यहाँ से बूम कर जाएगी, फिलहाल तो पिटी हुई है ना। 102, 103 से 106 से धड़ाम से पिटी हुई है सरकारी कंपनी। सीपीएसई की बात कर रहा हूँ, इंफ्रा धड़ाम से गिरा हुआ है। भविष्य तो इसका बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान में बर्दाश्त करने का भी तो शक्ति होना चाहिए। तो आप बोलिएगा तब बताइए गुरुजी, अब तो इतना आप समझाइए दिए ये लंगड़ा हिंदी, तो अब आप ही बताइए इसका है। अरे भाई साहब देखिए, हम किसी को गलत
गाइड या किसी को हम इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहे, हम एक बात बता रहे हैं। तो ऐसे में आप बोलिएगा कि सर हम लोग का म्यूचुअल फंड का तो इतना पैसा आ रहा है एसआईपी से, तो फिर आप कैसे गिर रहा है ना? ये भी बात है। अब आइए इस बात पे आज थोड़ा सा तसल्ली से सारे चीज़ों पे आराम से डिस्कस करेंगे। संडे का दिन है, उसके बाद बाकी वीडियो का एनालिसिस जैसे चलता है वैसा चलेगा। थोड़ा सा हम यहाँ एक बार अच्छा से एनालिसिस कर लें। देखिए 5 लाख करोड़ आपको मार्केट में तो लगा है डीआईएस की तरफ से 2024 में। अगर यहाँ एफआईएस को देखा जाए तो 2,89,000 करोड़ बेच दिया है ना? तो मोटा मोटी 3 लाख समझिए, 3 लाख में 11,000 कम है, तो इतना भारी बिकवाली किया है। और यहाँ पर ही आपको 5 लाख खरीदारी भी किया है। अब बताइए 3 लाख बिकवाली किया है और 5 लाख खरीदारी किया है, उसके बावजूद आपको एक बड़ी गिरावट देखने को सामने आ रही है, जो कि आपको 26,200 के 220-30 जो भी हो वहां से 10% की गिरावट हो गई। अब आप बोलोगे सर ये गणित तो हमें समझ में नहीं आया कि मार्केट में साहब पैसा तो लगा 5 लाख करोड़ के आसपास और बिकवाली हुआ 3 लाख करोड़ का और मार्केट साहब 10% गिर गया। ये गणित तो सर समझ में नहीं आया, ये कौन सा गणित है? पैसा लगा है तो मार्केट ऊपर चढ़ेगा, है ना? तो नीचे गिर गया, तो ये तो नहीं समझ में आया सर गणित। ये गणित आप बताइए। तो इस गणित पे भी हम चर्चा करेंगे, है ना? इस गणित पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो 10% गिरा है ये क्या है। तो ये ब्रॉडर मार्केट का है, निफ्टी 50 है, ठीक है, 50 लार्ज कैप, क्लियर है? तो 50 जो लार्ज कैप है उनमें 10% की गिरावट आपको निफ्टी 50 के माध्यम से देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल स्टॉक कुछ ज़्यादा भी टूट गया होगा, कुछ कम भी टूटा होगा, ये आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि कुछ स्टॉक रिलायंस वगैरह रिटर्न ही नहीं दिए, माइनस में है, तो वहाँ आईसीआईसी ने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है, तो ये चीज़ तो अलग बात है। तो फिलहाल ये 50 स्टॉक का एक समरी टाइप में आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में। तो 5 लाख करोड़ लगा, 3 लाख बेचा, 2 लाख फालतू लगाया, फिर 10% कैसे गिरा? तो मैंने क्या बोला, मैं देख किसको रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ यहाँ किसको? निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 क्या है? लार्ज कैप। तो एफआईएस लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा रखते हैं। अब रिलायंस में उनका पैसा नहीं बना, चाहे एचडीएफसी में नहीं बना, तो वो शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो आपको वहां पर ही गिरावट देखने को मिल रहा है। 3 लाख जो करोड़ बेचा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा लार्ज कैप में बेचा है, लेकिन भारी मात्रा में एफआईएस ने लार्ज कैप में बिकवाली किया है। अब आप बोलोगे सर 5 लाख करोड़ लगा, हाँ 5 लाख करोड़ लगा है, तो 5 लाख साहब इसमें आपको कहाँ लगा है? तो ये आपको स्मॉल कैप में ज़्यादा और मिड कैप में ज़्यादा लगता हुआ दिखा है, लार्ज कैप में कम। क्योंकि मैं खुद एक बैंक में, 2 बैंक में मैंने विजिट किया, जिसमें एसबीआई में मैंने जाके पता किया कि सर मैं किस में लगाऊं, मुझे फास्ट रिटर्न चाहिए, मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए। तो उनका जो मैंने स्मॉल कैप का नाम लिया, तो वो बोले हाँ ये बहुत अच्छा रिटर्न देता है, अपना 28% का रिटर्न है और निफ्टी से बेटर रिटर्न देता है। तो मैंने एचडीएफसी में जाके एक बार थोड़ा सा देखा, मतलब ऐसे जस्ट घुमा, पता किया कि कहाँ अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो उन्होंने भी स्मॉल कैप जो अच्छा दिया है, उनका भी कहना गलत नहीं है, जो दिया है सामने तो सामने है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो डीआईएस का पैसा 5 लाख करोड़ है, तो उसमें बड़ा मात्रा आपको स्मॉल कैप और मिड कैप ईटीएफ में जाता हुआ दिखा। लार्ज कैप में जाता है लेकिन कम जाता है, ठीक है साहब? तो इसलिए हम जो देख रहे हैं वो निफ्टी 50 की गिरावट देख रहे हैं, वो लार्ज कैप के अनुसार है, जिसके अनुसार वो 10% गिरा है, जहां 3 लाख करोड़ की बिकवाली हुई। अब 3 लाख में ये हम नहीं कहते हैं कि पूरा 3 लाख हुआ है, हो सकता है कि उसमें 2.5 लाख हुआ हो, 2 लाख हुआ हो, ये मतलब अपना एक अनुमान के अनुसार मैं आपको बतला रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि कोई भी डाटा आपको रिसेंट का, इस महीने का अभी तक कहाँ से उपलब्ध होगा? अगर मैं चाहूंगा कि आज का मुझे डाटा मिल जाए तो एकदम करंट का मिलना मुश्किल होता है, ये बात आप समझिए। अब 2 महीना 4 महीना पहले का डाटा लेके हम अचार थोड़ी डालेंगे। 4 महीना पहले का लेंगे, ऊपर उस समय तो मार्केट ऊपर था, 26,200 पे था सितंबर 30 तारीख को, तो हम उस डाटा को लेके क्या करेंगे? उस डाटा से हम क्या व्यू बनाएंगे? तो यहाँ हम अपने हिसाब से एक अनुमान के आधार पर हम एक डाटा तैयार करते हैं, जिसके आधार पर हमको ये समझ में आया। अब 5 लाख करोड़ की जो खरीदारी आया, इसमें जो थोड़ा सा मजबूत करता है डीआईएस का हाथ। तो डीआईएस का जो पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट है, वो आप देख सकते हैं कि नवंबर तक 1,84,000 करोड़ का आपको दिख रहा है, ठीक है? साथ में यहाँ जनवरी से जोड़ लीजिए तो ये मोटा मोटी 2.5 लाख करोड़ के आसपास हो जाता है। तो 2.5 लाख करोड़ आपको पब्लिक के द्वारा प्राप्त किया गया, जो सामने दिख रहा है म्यूचुअल फंड को, वो हो गया। साथ में एनपीएस का भी पैसा, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये तो एसआईपी का पैसा है साहब, ठीक है, जो कि म्यूचुअल फंड के पास जाता है। साथ में एनपीएस का भी पैसा, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कटता है और उसमें सरकार 14% इन्वेस्ट करके डालती है। तो वो भी पैसा, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि इतना बड़ा 2.5 लाख करोड़ होगा, लेकिन वो भी कुल मिला के अच्छा मतलब अमाउंट बन जाता है, ठीक है? तो वो भी पैसा गया है, तो वो भी 5 लाख करोड़ में इंक्लूडिंग है, ठीक है? एनपीएस का पैसा, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी होते हैं, जो कि 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उनका भी पैसा
जाता है। हालांकि ये 8 से कटना स्टार्ट हुआ था, आप लोगों को भी ध्यान में होगा, और उसके बाद से पहले तो 10% जाता था, फिर सरकार ने अभी 2022 में 14% का अपना किया है, तो उस हिसाब से जो है उसमें भी पैसा जाता है, और भी कुछ सरकारी जो योजनाएं हैं उसके तहत मार्केट में पैसा जाता है। तो ये हम जो बता रहे हैं ये हम मोटा मोटी बता रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को पूरे बारीकी से नहीं, हम क्योंकि पैसा का जो होता है हिसाब किताब एक अनुमान के अनुसार, एक मोटा मोटी एक अप्रॉक्स पकड़ के हम चल रहे हैं, हम पूरा नहीं। उसके बाद जो ब्लैक रॉक, एएमसी, जियो फाइनेंस के साथ मंजूरी मिला है, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि वहाँ भी काफ़ी अच्छा मतलब है, तो उनका भी आना, ब्लैक रॉक जो कि सबसे बड़ा एएमसी है वर्ल्ड का, उसका भी आना भारत के लिए, जियो फाइनेंस के लिए बढ़िया है। तो कोई एएमसी बनाएगा तो टॉप पे तो नहीं बनाएगा, उस समय भी हम बोल रहे थे कि भाई गिरावट तो होगा, और हो सकता है इस गिरावट में उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बात समझ रहे हैं? तो कोई एएमसी बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा, तो स्वाभाविक है कि वो गिरावट में उसका भी पैसा लग रहा है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा, आपको समझना पड़ेगा कि इसमें म्यूचुअल फंड के द्वारा कितना जा रहा है, और सरकारी तंत्रों के द्वारा कितना जा रहा है, और बाकी जो पैसा है वो कहाँ से लग रहा है। तो ये चीज़ आपको खुद समझ के, और देखिए मार्केट है साहब, मार्केट में कोई भी डाटा, कैसा भी डाटा रहे, कितना भी अच्छा डाटा रहे, लेकिन समझना हर इंडिविजुअल को पड़ता है, और उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर ही आपको ये चीज़ मैं बतलाने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अब आप बोलिएगा तो सर ठीक है, स्मॉल कैप में जा रहा है, तो क्या फिर स्मॉल कैप का रिटर्न अच्छा है? क्या स्मॉल कैप में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है? तो इस पे हम चर्चा करते हैं, और हम यहाँ आ जाते हैं। मैंने चारों इंडेक्स को लिया है ब्रॉडर मार्केट का। निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो कि एचडीएफसी बैंक से लिया है। मेरे एसेट का मिड कैप ईटीएफ जो है वो मैंने लिया है, ठीक है। और मोतीलाल ओसवाल का एमओ निफ्टी 500 लिया है, और निफ्टी 20 को हमने लिया है जो कि निफ्टी 50 को कवर करता है। तो मिड कैप ईटीएफ जो है उसका जो कल का भी अगर देखा जाए तो, एक सेकेंड, हाँ मैं मिड कैप ईटीएफ की बात कर रहा हूँ, है ना। ये जो है मेरे एसेट का है मिड कैप ईटीएफ की बात कर रहा हूँ। तो आप इसको, हाँ बाकी वो एचडीएफसी एसएमएल 250 ये आपको दिख रहा है ना, एचडीएफसी एसएमएल 250, और ये एमओ निफ्टी 500 है जो मोतीलाल ओसवाल का है, और निफ्टी 20 जो निपॉन का है। तो मैं यहाँ इन चीज़ों को देख रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा दिखलाता हूँ कि 5 दिन में क्या हुआ है, ठीक है। 5 दिन में भी देखिए निफ्टी 50 में अच्छी गिरावट हुई है 3.5% का, और मिड कैप में भी स्मॉल कैप में 2.95 की गिरावट आपको देखने को मिला है। मिड कैप में कम गिरा है, हो सकता है कि उसका कोई एरर होगा, नहीं तो मेरे हिसाब से वो भी 3% के आसपास है। तो और यहाँ पर ही मोतीलाल ओसवाल का 500 3.90 गिरा है। तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप का दबाव मिड कैप की तरफ भी आता हुआ दिख रहा है, तो लोग यहाँ प्रॉफिट भी बुकिंग कर रहे हैं। फिलहाल एक महीना में जब जाते हैं तो यहाँ पर ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। एक महीना जब देखते हैं तो आप ऊपर वाला देख रहे हैं, ये एचडीएफसी स्मॉल कैप है जो कि 5% का रिटर्न दे रहा है। मिड कैप 3.43 का रिटर्न दे रहा है। एमओ निफ्टी 500 जो 500 स्टॉक को कवर करता है, इस पर हम वीडियो अलग से लाएंगे, तो 1.07 का दे रहा है। और यहाँ पर ही निफ्टी 50 को जो कवर करता है, निफ्टी 20, वो 1% माइनस में है एक महीना में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ निफ्टी 50 माइनस में है, लेकिन आपको स्मॉल कैप 5% का रिटर्न ड्यूरिंग दिस मंथ में दे रहा है। एक महीना का चार्ट में आपके सामने है। अब इसको हम थोड़ा 6 महीना में देख लेते हैं। तो 6 महीना में जब आप देखिएगा तो जिस तरह मार्केट चल रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पर ही स्मॉल कैप का अच्छा रिटर्न देते हुए देख रहे हैं। क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, पहले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का कोई प्लान नहीं हुआ करता था स्मॉल कैप में। ये ईटीएफ बाद में लॉन्च हुआ है एचडीएफसी की तरफ से, और ये मिड कैप का है जहाँ 4.73 है, 1.81 है, और मोतीलाल ओसवाल का जो 500 है, जो हम लोग का पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म में रखते हैं, वो भी 0.80 दे रहा है, और यहाँ निफ्टी 0.95 दे रहा है। फिलहाल कितना, 6 महीना में। और ड्यूरिंग दिस ईयर देखना है, चाहे 1 साल का देख लेने में ठीक है, हम 1 साल का ही देख लेते हैं लफड़ाई खत्म। अब हम 1 साल का जब देखते हैं तब आपको यहाँ पर क्लियर निकल के आएगा कि स्मॉल कैप जो कि 250 है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ 28.33 का रिटर्न दे रहा है। मिड कैप 26.85 का, एमओ निफ्टी 500 18.84 का, क्योंकि इसमें 500 स्टॉक आते हैं, और निफ्टी 50 लार्ज कैप वाले में 12% का। तो यहाँ इस डाटा को देखने, 1 साल का जब हमने डाटा देखा, जहाँ एफआईएस 2,89,000 करोड़ अर्थात 3 लाख पकड़ लीजिए, है ना। अभी जो बचा हुआ है कुछ दिन उसमें बेच ले, मान लीजिए 10,000 बेच देते हैं, तो 3 लाख मोटा मोटा पकड़िए, और 5 लाख की जो खरीदारी हुई है, तो वहाँ असर आपको ये दिख रहा है कि स्मॉल कैप अभी भी मजबूत है और मिड कैप दोनों मजबूत है। गिरावट जो है वो निफ्टी में दिखी है एफआईएस की तरफ से, क्योंकि हम लोग का पैसा लार्ज कैप में कम और मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा लग रहा है। तो इस बीच में अब आपको डिसीजन लेना है कि क्या आप ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप के ईटीएफ को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन मैं इसके बीच में ये जरूर बताऊंगा कि ये ब्रॉडर मार्केट के हैं, और ब्रॉडर मार्केट के जो
इंडेक्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उसमें जैसे 250 है तो 250 में काफ़ी सेक्टर कवर होता है। निफ्टी 15 सेक्टर कवर करता है, उसी तरह निफ्टी 500 23 सेक्टर कवर करता है, ठीक है, 1-2 सेक्टर नहीं, 23 सेक्टर, 22-23 सेक्टर कवर करता है। और उसी तरह आप अगर मिड कैप 150 में जाइएगा तो इसमें भी 15, 16, 17 ऐसे आपको सेक्टर कवर करता हुआ दिख जाएगा। स्मॉल कैप में भी उसी प्रकार। देखिए, दिखाने को मैं अभी दिखा सकता हूं कि कितने सेक्टर कवर करते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन समय कम रहने के कारण मैं थोड़ा सा ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बाकी आपको पता ही है। चलिए मैं आपको एक बार दिखला ही देता हूँ कि कितने सेक्टर कवर करते हैं। जैसे निफ्टी 50 में देखिए समय थोड़ा लगेगा, लेकिन जानकारी पूरा प्रॉपर मिलेगी। ये देखिए निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सेक्टर निफ्टी 50 में कवर करता है। तो अब आप बताइए, आप एक सेक्टर में भरोसा करिएगा कि 15 सेक्टर वाले इंडेक्स पे भरोसा करिएगा? तो गिरावट में मल्टीपल सेक्टर जिस इंडेक्स में रहता है, जिस सेक्टर में रहता है, उसको ज़्यादा कवर करना बेटर होता है, वहाँ गिरावट कम होती है, बाकी एक सेक्टर के अपेक्षा। अब ये 500 में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 सेक्टर इसके अंदर आती है। तो आप इसको भी देखिए। अब आते हैं हम स्मॉल कैप मिड कैप 150 ETF इंडेक्स में। तो जब हम 150 इंडेक्स को देखते हैं तो इसमें भी देखिए आपको 15-20 सेक्टर आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सेक्टर के साथ भाई साहब आप मिड कैप ETF मिड कैप इंडेक्स को भी आप देख रहे हो। और स्मॉल कैप रहा इसी जगह, स्मॉल कैप 250, जिसमें 250 स्टॉक इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसे गिरावट में एक सेक्टर के बजाय हम मल्टीपल सेक्टर वाले को हम ज़्यादा मतलब तजुर्बा देते हैं, ज़्यादा मतलब प्रियोरिटी देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 भाई साहब 21 सेक्टर। सर माफ़ी चाहेंगे, एक सेक्टर से 21 सेक्टर वाला हिसाब किताब ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी सर जो भी करना है आप अपने बुद्धिमानी के अनुसार करिए, अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिए। बाकी मेरा जो अपना विचार है, मैं जो समझता हूँ कि किसी भी गिरावट जब स्टार्ट होती है तो वहाँ किसी भी सेक्टर, किसी भी स्ट्रेटजी और किसी भी थीमेटिक या किसी भी सेक्टोरियल, तो इनसे थोड़ा सा बच के हम ब्रॉडर के साथ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि गिरावट शुरुआत में पानी की तरह होती है। जिस तरह पानी को देख के, जैसे पानी है ना, पानी को देख के उसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता है, उसी भी किसी भी गिरावट की गहराई का पता आप स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। जब तक पानी में आप अंदर डुबकी नहीं मारिएगा तब तक आपको उसकी गहराई का पता नहीं चलेगा। जब तक आप पानी में नहीं उतरिएगा तब तक आपको उसकी गहराई का पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि एक बित्ता हो, एक बित्ता मतलब थोड़ा सा एड़ी तक का पानी में गहराई हो सके घुटने भर का हो, या तो हो सके पूरा बंबू पानी के अंदर चला जाए, इतना गहरा हो। तो किसी भी मार्केट में गिरावट आने वाली है या गिरावट होने वाली है, इसका एहसास समय के साथ ही पता चलता है। बिफोर हम कितना भी तैयारी कर लें, लेकिन गिरावट जो आएगी वो पैनिक और वो तकलीफ तो सबको लाएगी। तो इसीलिए हम ये कर सकते हैं कि हम मजबूत जगह अपने निवेश को कंटिन्यू बढ़ा के चल सकते हैं, क्योंकि जैसे मार्केट पलटेगी वो तुरंत ऊपर की तरफ जब भागेगा तो उसमें ये सेक्टर और ये जो ब्रॉडर मार्केट के इंडेक्स है ये भी बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न बनाते देंगे। और इसके साथ फिर तो स्ट्रेटजी, थीमेटिक, सेक्टोरियल सारे ऊपर भागेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम जो है मजबूती के साथ ब्रॉडर मार्केट के साथ चलना ज़्यादा सेफ रहेगा किसी भी गिरावट में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।